श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है मासिक शिवरात्रि। और देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि अगर पितृ पक्ष में अगर मासिक शिवरात्रि आती है, प्रदोष आता है, तो इससे अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो देखिए मासिक शिवरात्रि है आज की, और आज की ही प्रदोष की तिथि है, और आज सोमवार भी है। सोमवार है जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है, और मासिक शिवरात्रि और प्रदोष की तिथि भी भगवान शिव को समर्पित होती हैं। तो देखिए अगर आज के दिन आप कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी बाधाएं, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगेगा। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, चावल के दाने और दीपक वाला उपाय। हमें क्या करना है, हमें लेने हैं 2 चावल के दाने। चावल के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल के दाने हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 2 दीपक। दीपक आप एक लंबी बाती का लेंगे, दूसरा दीपक आपको गोल बाती का ले लेना है। देखिए दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप आटे के दीपक बना सकते हैं। देखिए अगर आप आटे के दीपक बनाएंगे तो उसमें नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखिए इसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने बताया है अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। देखिए इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के पास। अगर आपके आसपास कहीं भी बेलपत्र का वृक्ष है तो आप वहां पर चले जाइए। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें 1 चावल का दाना लेना है और उसे हमें बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद में देखिए आप और चावल के दाने भी यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि दीपक के नीचे हमें आसन देना होगा। उसके लिए अगर आप और चावल के दाने लेकर आए हैं तो वो चावल के दाने हमें दीपक के अंदर रख देने हैं, और यह एक दीपक हमें उत्तरमुखी दीपक का मुख करना है और हमें प्रज्वलित कर देना है। देखिए इस प्रकार लंबी बाती वाला दीपक हमें यहाँ पर प्रज्वलित करना है। देखिए अपनी मनोकामना यहाँ पर हमें बोल देनी है। उसके बाद में हमें 1 दीपक और चावल का दाना और 1 लोटा लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमारे पास 1 चावल का दाना है, उस 1 चावल के दाने को हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में हमें डाल देना है, सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। उसके बाद में हमें वहीं मंदिर में 1 दीपक, गोल बाती का जो दीपक हम लेकर आए हैं वो हमें प्रज्वलित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो लोटा है उसे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। देखिए ये हो गया बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा पहला उपाय। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। सोमवार का दिन है, मासिक शिवरात्रि है, प्रदोष है और पितृ पक्ष चल रहा है, तो हम बेल पत्र से अगर कुछ उपाय करते हैं तो इससे सभी प्रसन्न होते हैं। देखिए हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव भी यहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, कटा-पटा बेलपत्र हमें नहीं लेना है। उसके बाद में हमें लेना है गौ माता का घी। देखिए आपके पास अगर गौ माता का घी है तो वो सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए हमने पहले भी कहा है जल हमें अपने घर से भर कर ही ले जाना है, क्योंकि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है
उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र की चिकनी वाली साइड पर, देखिए चिकनी वाली साइड पर हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, सीधे हाथ की अनामिका उंगली से तीनों पत्तों पर हमें अच्छे से घी का लेपन यहाँ पर कर देना है। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में वह एक पत्ता अपने हाथ पर लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए जहाँ पर हमने घी लगाया है वह हिस्सा भगवान शिव के शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए। डंडे का मुख हमें जलाधारी की तरफ कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को आप आज के दिन कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक, कभी भी इसे आप कर सकते हैं। तो देखिए अब चलिए चलते हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, काले तिल वाला उपाय। देखिए काला तिल जो होता है वो भगवान शिव को भी अति प्रिय है, भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है, भगवान शनि देव को भी प्रिय है और हमारे पितृदेव को भी प्रसन्न करता है। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है सबसे पहले थोड़ा सा शहद। उसके बाद में हमें ले लेने हैं काले तिल के दाने। देखिए अगर आप गिनकर लेना चाहें तो आप यहाँ पर 11 काले तिल के दाने ले सकते हैं, अन्यथा आप बिना गिने भी यहाँ पर काले तिल के दाने ले सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखना है, काले तिल के दाने वो कहीं से खंडित नहीं हो, टूटे फूटे काले तिल के दाने हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। जल हम अपने घर से भरकर ही ले जाएंगे। देखिए अब ये सब सामग्रियाँ लेने के बाद में हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारा जो सीधा हाथ है, देखिए सीधे हाथ पर हमें अच्छे से शहद का लेपन कर लेना है। अच्छे से हमें शहद अपने सीधे हाथ पर लगा लेना है। उसके बाद में हमारे पास जो काले तिल के दाने हैं, उन काले तिल के दानों को भी हमें अपने हाथ पर शहद के ऊपर रख लेना है। देखिए शहद लगा हुआ है तो काले तिल के दाने आसानी से यहाँ पर चिपक जाएंगे। देखिए उसके बाद में हमें ओम पितृ देवताय नमः का स्मरण करना है। आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार आप जितने चाहे कि यहाँ पर यह स्मरण कर सकते हैं। और उसके बाद में उस हाथ को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए लेपन अच्छे से हो जाएगा, शहद लगा हुआ है और काले तिल का हमें अच्छे से लेपन भगवान शिव के शिवलिंग पर कर देना है। देखिए ऐसा करने से हमारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी हमारी समस्या है, वो सभी समाप्त हो जाएगी और हमें लगातार ओम पितृ देवताय नमः का स्मरण यहाँ पर करते रहना है। देखिए इसके बाद में हमें यह 1 लोटा जल उठाना है और पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही सुंदर उपाय है। पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष की यह प्रदोष है, शिवरात्रि है और सोमवार का दिन है, तो ये बहुत ही बेहद शुभ संयोग यहाँ पर बन रहा है, तो इसलिए हमें ये उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए चलते हैं हम अगले उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वह भी काले तिल के दाने और बेलपत्र से है। देखिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं काले तिल के दाने। काले तिल के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे काले तिल के दाने हमें नहीं लेने हैं। देखिए हमें 11 काले तिल के दाने यहाँ पर ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेनी है 2 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर देखिए काले तिल के दाने, 1 लोटा जल और 2 बेलपत्र लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह उपाय है, यह पितरों के नियमित है, वह पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में अगर पितृदोष लगा हुआ है तो वह सभी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हमें करना क्या है, आगे हमें 1 बेलपत्र लेनी है और उसे हमें भगवान शिव के शिवलिंग के आगे, देखिए जहाँ पर जलाधारी से जहाँ पर नीचे जल गिरता है वहाँ पर हमें बेलपत्र रख देनी है। उसके बाद में जो हम काले तिल के दाने लेकर गए हैं वह बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है वहाँ पर हमें रख देने हैं, उस बेलपत्र के ऊपर। देखिए चिकना वाला साइड है वो हमें ऊपर की तरफ ही रखना है।
उसके बाद में हमारे पास जो दूसरा बेलपत्र है उसे हमें उठाना है और उस बेलपत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वह बेलपत्र हमें रख देना है। चिकनी वाली साइड है वो नीचे की तरफ होगी, डंडी का मुख है वो हमें जलाधारी की तरफ कर देना है, पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर जो हमने बेलपत्र समर्पित की है वहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना है। देखिए वह जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा और जैसे ही जल नीचे की तरफ गिरेगा तो जो हमने बेलपत्र रखी हुई है जिस पर काले तिल हमने रखे हैं, देखिए काले तिल हैं वो पितरों को प्रसन्न करते हैं। काले तिल जो हमने रखे हुए हैं वह जल गिरता हुआ उस बेलपत्र पर गिरेगा तो इससे हमारे पितृ तृप्त होंगे, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हमारे पितर हैं जो हमें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाएंगे और हमारा पितृ दोष है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें अपनी वीडियो में आपको 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, आपको सरल लगे, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम पितृदेवताय नमः।